तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पे। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। शिवा आज रेवा के बर्थडे से वापस आ रहा था, तभी उसने रास्ते में एक डरावनी आवाज़ सुनी। रात में काफ़ी हो चुकी थी। शिवा सोच सोच कर डर भी रहा था कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा था, लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी। वो बोला कि मैं रुकूंगा नहीं। पीछे से फिर एक डरावनी आवाज़ आई और शिवा घबरा गया और वह बोली, चुड़ैल पीछे देख लो शिवा बेटा, शिवा बेटा पीछे तो एक बार देख लो। यह सब चुड़ैल बोल ही रही थी, तभी शिवा यह बात सुन रहा था और अचानक घबरा गया और बोला, चुड़ैल आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं शिवा। शिवा यह सब सोच ही रहा था, तभी रुक गया और उसने एक अचानक फिर से वही आवाज़ सुनी और घबरा गया। शिवा ने बोला, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है और ये मुझसे क्या चाहती है? मैं पीछे देखूंगा भी नहीं एक बार भी। तभी यह सब बोल ही रहा था। शिवा ने अपने आप से कहा कि मुझे पीछे नहीं देखना है, कोई किसी भी हालत में क्यों ना हो। और यह शिवा ने अपनी आंखें बंद करके जैसे ही उधर सर घुमाया और ऐसे ही कुछ एक ऐसा डरावना चेहरा देख लिया जैसे कि शिवा घबरा गया। और खुद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर कि शिवा ने जैसे ही गर्दन घुमाया उसे वहीं एक जादुई चुड़ैल मिली। या तो उसकी आंखें आप लोग देख सकते हैं पूरी लाल भभरी हुई है और वह नीचे पैर में ना चप्पल पहनी हुई है और ना ऐसे पूरी डरावनी सी दिख रही है। शिवा यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। चुड़ैल बोली, शिवा आज तेरे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिवा बोला, लेकिन आपको चाहिए क्या? आप ऐसा क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? तभी चुड़ैल बोली, मैं तुझको मार डालूंगी शिवा। और वह जमीन पर शिवा गिर जाता है ऐसे दे और चुड़ैल जोर जोर से हा हा करके हंसने लगती है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे शिवा के साथ किया हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब 2 पार्ट कमेंट कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी रेवा आज जा रही थी शिवा के घर, तभी वह रुक कर बोलती है, नानी ने आज मुझे शिवा के घर क्यों भेजा? तभी वह ये सब बात सोचकर जा ही रही थी, तभी शिवा का घर वो पहुंच जाती है और शिवा साइकिल चलाकर आता है और साइकिल अपनी खड़ी कर पार्क में घूमने के लिए जाने लगता है। और वह जाता है, साइकिल वहीं पर उसकी खड़ी रहती है और रेवा उधर तभी से आ जाती है और देखती है शिवा के घर में तो कोई नहीं है। इधर उधर देखती है, तभी रेवा बोलती है, शिवा कहाँ गया और शिवा के सारे घर के लोग कहाँ गए? तभी उसकी नज़र साइकिल पर पड़ती है और बोलती है, आज शिवा ने साइकिल यूं ही छोड़ दी। तभी वह कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना शिवा की साइकिल ही तोड़ डालें। रेवा ने अपने जादू से शिवा की साइकिल को तोड़ दिया और वहां से जाने लगी। तभी शिवा आ जाता है और शिवा देखता है मेरी साइकिल टूटी पड़ी है, तो वह रोने लगता है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो 2 पार्ट कमेंट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। शिवा की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब हो रही, तभी यह बात सुनकर रुद्र दौड़ा आता है और बोलता है, रेवा की शिवा तुम्हारी तबीयत बहुत काफ़ी दिन से ख़राब, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो और मैं एक जादुई नुस्खा से शिवा को ठीक कर सकता हूँ। और यह बात सुनकर रेवा बहुत खुश हुई और बोला, बताओ रुद्र मुझे क्या करना होगा? तभी रुद्र ने बोला, तुम्हें शिवा को जमीन के अंदर गाड़ देना पड़ेगा। तभी यह बात सुनकर रेवा सोच में पड़ जाती है और उसके बाद सोचने लगती है कि आखिर रुद्र ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर बोलती है, हाँ रुद्र मैं तो ऐसा ही करूँगी जैसा तुम बोलोगे, बस शिवा की तबीयत को ठीक कर दो। रुद्र बोलता है, हाँ रेवा ठीक हो जाएगा, तुम दिक्कत मत लो। उसके बाद रेवा बोलने लगती है कि शिवा तू ठीक हो जाएगा ना? रुद्र ने बोला, जल्दी शिवा को उठाकर जमीन के अंदर गाड़ दो। और रेवा ने वैसा ही किया जैसे रुद्र ने कहा। रेवा ने शिवा को हवा में उठाकर और जमीन के अंदर डाल दिया और वहां से एक जादुई शक्ति प्रकट होती है और वह तो काल राक्षस होता है। काल राक्षस बोलता है, मैं कोई रुद्र नहीं हूँ, मैं तो एक काल राक्षस हूँ और शिवा को तूने खुद से अपने हाथों से मार डाला। अगर आप लोगों को 2 पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज वीर और रुद्र बात कर रहे होते हैं कि इस जंगल से बाहर कैसे। तभी पीछे से देखते हैं तो रेवा पीछे से आ रही थी और वह शिवा देखकर हैरान हो जाता है। तभी शिवा पूछता है, रेवा तुम अंदर कैसे आई? यहाँ तो मुझे आने जाने का खुद रास्ता नहीं पता, मुझे और रुद्र को भी नहीं पता, और तुम अंदर कैसे आई? यह बात सोचकर शिवा बहुत हैरान हो रहा था। तभी रेवा बोलती है,
शिवा तुम मुझे अपनी साइकिल दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और मैं यहाँ से निकल के तुम लोगों को बाद में बताऊंगी। तभी शिवा हैरान रहता है और बोलता है, रेवा बोलती है प्लीज़ शिवा दे दो। उसके बाद शिवा बोलता है ये लो ले लो, पर मेरी साइकिल को कुछ नुकसान मत करना, मैंने इसमें बहुत अच्छे से इसको बनवाया है और कहीं गिराना मत। अगले दिन मेरी साइकिल रेस कंपटीशन भी है, अगर मैं उसमें नहीं पहुंच पाया तो हार जाऊंगा। तभी यह बात शिवा बोल रहा था। रुद्र पीछे से बहुत ज़्यादा डर रहा था। शिवा बोल रहा था कि तुम ले सो सकती हो, पर तभी शिवा ने उसको अपनी साइकिल दे दी और वहाँ पर एक जादुई शक्ति प्रकट हुई और वह देखकर सब हैरान रहे। लेकिन ये तो काल राक्षस था और शिवा को साइकिल लेकर भाग गया। शिवा बोलता है प्लीज़ काल राक्षस मेरी साइकिल दे दो, और ना मैं तुम्हारी गुफा में आकर तुमको बहुत मारूंगा, और मेरी साइकिल रेस कंपटीशन भी है। तभी पीछे से रुद्र बोलता है वीर तुम काल राक्षस की गुफा के पास जाओ, वह बहुत विशाल गुफा है, वहीं पर काल राक्षस रहता है। और शिवा बोला हाँ मुझे रुद्र जाना ही पड़ेगा वहाँ काल राक्षस के गुफा के अंदर, क्योंकि उसने मेरी साइकिल लेकर गई है। अगर आप लोग आगे जानना चाहते हैं क्या हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 2 पार्ट कमेंट। तो हेलो दोस्तों, आज रात के 2 बज रहे थे। तभी शिवा उठा और उसके दरवाजे पर जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, और इतनी ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। शिवा ये सोच में पड़ गया कि इतनी रात के 2 बजे कौन मेरा दरवाज़ा खटखटा सकता है। यह सोचकर शिवा आगे बढ़ा दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, इधर उधर लखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर लखने से उसे एक ऐसी चीज दिखाई दी जो पूरा का पूरा हिल ही गया। शिवा जैसे उसने बाएं साइड मुड़कर देखा, शिवा पूरा हिल गया और उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई और वह हड़बड़ा गया। बोला कौन है, सामने आओ। तभी शिवा का एक जादुई भूत दिखाई दिया और वह बोला वाह शिवा तुमने गेट खोलकर बहुत अच्छा किया। और शिवा उसे देख ही रहा था और उसकी आंखों में लाल रंगारों वाली आंखें थी और वह जल रही थी, जिसके कारण शिवा ये सब देखकर बहुत डर रहा था और बोलने लगा बहुत अच्छा शिवा तूने जो गेट खोल दिया, मुझे अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। शिवा यह सब देख के भयभीत हो रहा था कि यह कौन है और कैसे आ सकता है, और ये एक ऐसी जादू ही था। अगर आप लोग जानना चाहते हैं शिवा के साथ क्या हुआ तो 2 पार्ट कमेंट कर दें।